नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। शक्ति की भक्ति, जी हां, देश भर में शारदीय नवरात्र की धूम मची हुई है। सभी देवी मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। मां के दर्शन के लिए भक्तों के बीच अलग ही उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे देवी मंदिरों के बारे में जहां की महिमा अपरंपार है। यहाँ श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं माता पूरी करती हैं। आइए आपको ले चलते हैं कुछ ऐसे ही देवी मंदिरों की यात्राओं पर जिनके बारे में जानकर आप भी आनंद से भर जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इन मंदिरों की यात्राओं का सफर। तो नवरात्रि के पावन अवसर पर हम आपको लेकर चलते हैं आज मध्य प्रदेश के दिल राजगढ़ जिले में। जी हाँ, यहाँ स्थित सिद्धपीठ मां जालपा देवी मंदिर की महिमा अपरंपार है। ये पवित्र मंदिर राजगढ़ से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। ये मंदिर आस्था, भक्ति, चमत्कार का अद्वितीय संगम है। यहाँ से घने जंगलों के बीच का अद्भुत और सुरम्य दृश्य दिखाई देता है, जो भक्तों को एक अलग ही दिव्यता और शांति का अनुभव कराता है। आइए आपको बताते हैं इस अद्वितीय मंदिर का इतिहास। सिद्धपीठ जालपा माता रानी का इतिहास करीब 550 साल पुराना है। बताया जाता है कि जब राजगढ़ में भील राजाओं का राज हुआ करता था, तब से ही उन्होंने छोटे से चबूतरे पर माता रानी की स्थापना की थी। प्रारंभ में यहाँ एक छोटा सा ओटला था, जहाँ भील समाज के लोग माता की सेवा किया करते थे। माता रानी की मूर्ति एक साधारण चबूतरे पर कई वर्षों तक स्थापित रही, लेकिन श्रद्धा का यह केंद्र धीरे धीरे भक्तों के लिए आस्था और विश्वास का प्रमुख स्थल बन गया। बाद में प्रशासन की मदद से मंदिर का विकास हुआ और इसे ट्रस्ट के द्वारा संचालित किया जाने लगा। इसके बाद यहाँ आने वाले भक्तों के लिए सड़क मार्ग, सीढ़ियों और अन्य सुविधाओं का निर्माण किया गया, जिससे मंदिर तक पहुँचना आसान हो गया। मां जालपा का ये सिद्धपीठ महज राजगढ़ से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित। आज हम यहाँ सिद्धपीठ में आए हैं। माता के दरबार में शारदीय नवरात्र आज से स्टार्ट हो चुके हैं। आज हम भक्तों से बातचीत करेंगे अंदर जाकर, क्या यहाँ का इतिहास है, क्या यहाँ की महिमा है। नवरात्रि के पावन अवसर पर इस मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। यहाँ हजारों की संख्या में भक्त माता के दर्शन करने आते हैं। इस दौरान विशेष पूजा अर्चना और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जो श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देते हैं। दूर दूर से भक्त यहाँ माता का आशीर्वाद लेने आते हैं और माता के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। यहाँ पे हमारी इच्छा पूरी होती है और हमारी खुशी से यहाँ आने से ऐसा लगता है स्वर्ग में आ गए। तो बहुत सालों से आ रहे हैं यहाँ माता जी के यहाँ बहुत अच्छे चमत्कार होते हैं। मतलब कि बहुत अच्छा लगता है यहाँ के मैया जी के यहाँ। और यहाँ पे बहुत सबकी मुरादें पूरी होती हैं माता जी की। जैसे किसी के बच्चा नहीं है, किसी की बीमारी दुख हैं, सब कट जाते हैं मैया जी के यहाँ। 15-20 साल हो गए। 20 सालों से यहाँ हाँ, साल भर में कितनी बार आ जाते हैं? साल भर में 8-9 भगत आ जाता हूँ यहाँ दर्शन करने के माँ का दरबार में। क्या कुछ मन्नतें वगैरह आपने मांगी यहाँ से? माँ ने मुझे बहुत सब कुछ दिया। अच्छा, जो मांगा जो मिला मुझे कन्या। जालपा माता को सिद्धपीठ के रूप में जाना जाता है और यहाँ की सिद्धियों की कई कहानियाँ प्रचलित हैं। विशेष रूप से विवाह के मामलों में माता के दरबार में पाती रखने की परंपरा बहुत प्रसिद्ध है। मान्यता है कि माता का आशीर्वाद मिलने के बाद विवाह बिना किसी मुहूर्त के भी संपन्न हो सकता है। माता के आशीर्वाद से विवाह के बाद नव विवाहित जोड़े माता के दर्शन के लिए अवश्य आते हैं और उल्टा स्वास्तिक बनाकर मन्नत मांगते हैं। जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो वे फिर से माता के दरबार में आकर स्वास्तिक को सीधा करते हैं। मुझे 100 साल हो गया, 70-90 हो गया वहाँ। आप 90 साल की उम्र के हो? हाँ, 90। हमारे पहला पिताजी का पिताजी, फिर पिताजी का पिताजी, फिर पिताजी का 7-8 पीढ़ी होगी। मतलब आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ की सेवाएं करते हैं? करते करते हो गया। यहाँ पे कैसे माता रानी प्रकट हुई थी? और रात में ही प्रकट हुई। रात में मालूम पड़ी है, यहाँ बकरे का डांटा ग्वाल हो रहे हैं
तो उनने की ना बड़ा भाई देवता आके बेचा। अच्छा, हाँ, कितने साल पुरानी बात होगी लगभग ये? बहुत साल पुरानी बात है साहब। अच्छा, 8-10 पीढ़ी का हमारे पिताजी कैसे कैसे रह गया। माँ की मान्यता तो चमत्कार ही निराले हैं। दूर दूर से चमत्कार के लिए यहाँ पर माँ की कृपा करती है, इसलिए श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। और माँ की जो मूर्ति है और मंदिर है अनादिकाल से है और माँ सबकी स्वयंभू मूर्ति है, सबकी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली है। क्या ऐसी विशेष पूजा अर्चना की जाती है माता की जो भक्तों के लिए? बिल्कुल, वैसे भक्त माँ के दरबार में आ जाते हैं तो माँ उनकी मनोकामनाओं को पूरा करती है और आकर जब यहाँ मस्तक टिकाते हैं, अपनी हाजिर लगाते हैं और यहाँ पर जो है माँ का एक धागा भी बांधते हैं, लाल धागा, और माँ से जो वरदान मांगते हैं निश्चित माँ पूरी करती है सबकी मनोकामनाओं को। मंदिर ट्रस्ट ने भक्तों की सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा है। यहाँ पेयजल व्यवस्था के साथ साथ सुगम सड़क मार्ग और पहाड़ी पर सुरक्षित सीढ़ियों का निर्माण भी किया गया है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। हजारों यात्री अभी प्रातः से अभी तक दर्शन कर चुके हैं और 9 दिन तक ये कार्यक्रम माँ भगवती का उत्सव चलेगा। उसमें लगभग सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन लगभग 1 लाख से 2 लाख व्यक्ति प्रतिदिन आएंगे। ये माता जी का स्थान बड़ा सिद्ध है। यहाँ माता जी के जो दर्शन करने आते हैं बड़े भक्तिभाव से आते हैं और ये स्थान आज का नहीं, ये लगभग 600 वर्ष पुराना स्थान है और ये माँ भगवती सभी के कार्य सिद्ध करती है। जो यहाँ अपनी कोई भी इच्छा लेके आता है, कोई भी अपनी किसी भी प्रकार का वो यहाँ अपना संकल्प रखता है, उस माँ उनको पूरा करती है और पूरा आशीर्वाद देती है और सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है। ये बड़ा सिद्ध स्थान है, सभी लोग बड़े श्रद्धा से यहाँ आते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है। जालपा माता का मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि यह शक्ति और विश्वास का केंद्र भी है। यहाँ का दिव्य वातावरण हर भक्त को शांति और आशीर्वाद प्रदान करता है। चाहे कोई जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहा हो या किसी विशेष कार्य में सफलता की कामना कर रहा हो, यहाँ आकर उसे माता की कृपा और आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। यही कारण है कि यह मंदिर पूरे देश में आस्था का केंद्र बना हुआ है। शारदीय नवरात्रि में आज हम पहुंच चुके मां जालपा के मंदिर में। ये सिद्धपीठ मध्य प्रदेश ही नहीं देश भर में प्रसिद्ध है। यहाँ की मान्यता मानी जाती है 550 साल पुरानी ये माता जी बताई जाती है, जो एक चबूतरे पे जो है एकदम प्रकट हुई थी। और उसके बाद यहाँ पर जो ऊपर मंदिर आपको पीछे देख सकते हैं आप, यहाँ पे मंदिर में इनकी स्थापना की गई। उसके बाद यहाँ पे वंशानुक्रम से ही पूजा अर्चना की जाती है, जिसके बाद यहाँ पे ट्रस्ट का जो है ट्रस्ट बना दिया गया है। ट्रस्ट के बाद यहाँ पे सभी जो भक्तगण आते हैं उनको अच्छी सुविधाएं यहाँ का ट्रस्ट देता है। उसके बाद यहाँ जो राजगढ़ से जो चुनरी यात्रा आती है, विशेष पूजा अर्चना जो है यहाँ पर की जाती है नवरात्रि के 9 दिनों में। और यहाँ की जो एक परंपरा बताई जाती है पाती की, जिसका मुहूर्त शादी का नहीं निकलता है, वो शादी का मुहूर्त पाती भरकर यहाँ जाते हैं। उसके बाद मुहूर्त निकल जाता है। उसके बाद शादी के बाद दंपत्ति यहाँ आकर अपनी जो है मुरादें पूरी हो जाती हैं। उसके बाद यहाँ आकर के और वो सारी जो चीज़ें बाद में की जाती हैं, भंडारा आदि, वो सारी चीज़ें करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो बताया जाता है सातिया का एक अच्छा, जो मुरादें पूरी नहीं होती है जिसकी, वो मुराद लेकर सातिया उल्टा करके जाता है और जब मुराद पूरी हो जाती है उसके बाद सातिया यहाँ पर सीधा करने भी आते हैं। यहाँ की ये परंपराएं हैं, भील राजाओं की ये माता जी थी, अब यहाँ पर स्थित हो चुकी है और काफ़ी अच्छा यहाँ पर अद्वितीय नज़ारा है। पहाड़ियों के बीच में ये मंदिर बना हुआ है। महज राजगढ़ से 6 किलोमीटर की दूरी पर ये मंदिर है। चंचल जैन, अनादि टीवी, राजगढ़।